मुलायम सिंह को एक जमाने में मौलाना मुलायम कहा जाता था, मुल्ला मुलायम। तो आज के अखिलेश को ये नहीं कहा जा रहा है, और खुद मुलायम सिंह ने ये आरोप लगाया कि वो किसको पुलिस चीफ नहीं बनाने दे रहे हैं। तो क्या मुलायम के समर्थन में, मुसलमानों के समर्थन में और अखिलेश के समर्थन बेसिस में आपको कोई फर्क दिखाई दे रहा है? और इसी का दूसरा हिस्सा ये है कि अगर पहले नहीं, इसी का हिस्सा है कि मुल्ला मुलायम उनको बुलाने में जिन लोगों का योगदान सबसे ज्यादा माना जाता था, उसमें आजम खान सबसे ऊपर गिने जाते थे। तो क्या चाचा होने के बावजूद अखिलेश पे आपका असर कम हुआ है? ऐसा है कि अगर आप पूरे हिंदुस्तान का जायजा लेंगे, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है दंगे हो गए, कम्युनल टेंशन हो गई। ये अकेला प्रदेश है जिसके पास वो तीनों चैलेंजेस हैं जो भारत में किसी दूसरे प्रदेश के पास नहीं है। यहाँ अयोध्या है, यानी बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का यहाँ डिस्प्यूट है। यहाँ मथुरा है, कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह। और तीसरा है यहाँ बनारस, ज्ञान वापी मस्जिद और मंदिर। तीनों बड़े सवाल जिस पर देश की राजनीति चलती है, ये तीनों बड़े सवाल उत्तर प्रदेश में हैं। अगर ये तीनों बड़े सवाल आप उत्तर प्रदेश से हटा दें तो उत्तर प्रदेश वाकई हिंदुस्तान का दिल है और इसके ऊपर उंगली उठाने वाला कोई नहीं है। जहाँ तक मुल्ला मुलायम सिंह की बात है, ये वो ज़माना है जब बाबरी मस्जिद तहरीक चल रही थी और मैं उसका कन्वीनर था। हमने बाबरी मस्जिद मूवमेंट में कोई ऐसा मौका नहीं आने दिया कि सरकार से टकराव हो, कोई लाठी चले, किसी की नक्सीर फूटे। हमेशा ये कहा हिंदू मुसलमानों से, और आज भी यही कहता हूँ। कल मेरी बात बुरी लगती थी, आज उन्हीं हिंदू बहन भाइयों को मेरी बात अच्छी लगती है कि आपस में मत लड़ो, अदालत के फैसले का इंतजार करो। मैं आज भी सभा में कहकर यही आया हूं और रात को भी यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा है उसके जजेस हिंदू हैं। मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट के हिंदू जजों में पूरी आस्था है। अफसोस इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट के हिंदू जजों में अगर हिंदू समाज की आस्था नहीं होगी तो इससे कानून का और देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। जहां तक मुल्ला मुलायम सिंह का सवाल है, ये वो जमाना था जब पीक पर था पूरा मूवमेंट। आज बाबरी मस्जिद नहीं है। 6 दिसंबर 1992 को उसकी शहादत हो चुकी है। नरसिम्हा राव साहब वहाँ मंदिर बनवा चुके हैं। तो उस ज़माने में और इस ज़माने में बहुत फ़र्क है। और मैं एक बात और साफ कर दूं, मुल्ला मुलायम सिंह का लक़ब मैंने नहीं दिया। मैंने नेताजी को पटना के सम्मेलन में सब नाम लेकर पुकारते थे, माइक पर मैं गया और मैंने कहा कि आज से कोई मुलायम सिंह जी नहीं कहेंगे, बल्कि आज से नेता कहेंगे। और नेता कहकर मैंने नारा लगवाया था। उस दिन से आज तक मुलायम सिंह जी हमारे नेता हैं। मैंने मुल्ला मुलायम सिंह उनका नाम नहीं रखा था। मुल्ला मुलायम सिंह नाम आरएसएस के लोगों ने रखा था, फाशिस्ट लोगों ने रखा था, ताकि मुलायम सिंह के नाम के साथ मुल्ला मुलायम सिंह जोड़कर मुलायम सिंह को भी नुकसान पहुंचाया जा सके और मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाया जा सके। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम जज और हिंदू जज, ये कैसी सोच है कि आप एक जज को भी इस चश्मे से देखते हैं, इस जज के बारे में बात करते हैं तो ऐसी बातें सोचते हैं? जज तो जज होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज। बड़ी महानता की बात कही आपने। नहीं, मैं छोटा आदमी हूं इसलिए छोटी सोच है मेरी, लेकिन धर्म मजहब एक सच्चाई है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान की सभ्यता और इसका कल्चर यही है कि ये एक फलों का बाग नहीं है, ये अमरूद का बाग नहीं है, ये आम का बाग नहीं है, ये लीची का बाग नहीं है, ये गुलदस्ता है फूलों का, जिससे मुख्तलिफ किस्म के फूल हैं, उनके रंग अलग हैं, उनकी खुशबुएं अलग हैं। इसीलिए अकबर, जोधाबाई और जोधाबाई के पेट से पैदा होने वाली औलाद हिंदुस्तान के तख्त ताज की वारिस बनी और मुसलमानों ने उसे वारिस माना। तो आप हिंदू के नाम से या मुसलमान के नाम से चिढ़ते क्यों हैं? एक सच है, और एक धार्मिक शख्स ज्यादा अच्छा होता है किसी अधर्मी से, क्योंकि वो किसी को जवाबदेह नहीं है। हिंदू जवाबदेह है अपने भगवान को, मुसलमान जवाबदेह है अपने अल्लाह को, और वो यकीनन अच्छा इंसान होगा। चूंकि मैं कह रहा हूं कि हम लोग संजीदगी से इस पॉइंट पर बात करना चाहते हैं। संजीदगी से जवाब जी, आपने संजीदगी से जवाब दिया। मुझे उसमें समस्या है। आप उसमें भी कहते हैं, आप एक तो ये कहना बंद कर दीजिए कि मैं छोटा आदमी हूं या मैं बड़ा आदमी हूं, और जो आप हैं सब देख रहे हैं आप क्या हैं। जब आप जज को ये कहकर कि हिंदू मुस्लिम ये सच्चाई है ये कहते हैं, तो आपसे मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूं, आप उसको कम करते हैं? नहीं, कम नहीं करते। आप उसको सच्चाई के नाम नहीं करते। आदम खान साहब, जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। ये नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के हिंदू जज हैं, ये पारसी जज हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सिख हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सिख चीफ जस्टिस हैं। क्यों जाते हैं आप उस गली में? ऐसा करिए, ये फांक करना, आप अपना नाम एक्स रख लीजिए, मेरा नाम वाई कर दीजिए, ये आबा सादा बैठे हुए। आप क्यों फांक करना चाहते हैं? इसलिए कि हमारे उससे आपकी राजनीति, क्योंकि हमारे आपके नामों से पता चलता है कि हमारे धर्म क्या है और हमारे जिंदगी का सच क्या है। हम एबीसीडी नहीं है, और उसी से आपकी राजनीति चलती है। लफ्जों से खेलना आपको बहुत आता है, ये तो हम अभी देख रहे हैं और माजी में भी देख चुके हैं। गूंगा हो जाऊं, डिग्रियां जला दूं अपनी, मुंह में पत्थर मार लूं अपने, दांत निकल जाएं बाहर, क्या करूं?
मेरा सवाल है, दो हिस्सों में मेरा भी सवाल है। पहला ये कि आप मुस्लिम कौम की एक बहुत पावरफुल आवाज रहे हैं, खासकर यूपी में भी और यूपी के बाहर भी, लेकिन यूपी में ज्यादा। छोटा कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा सवाल ये है, मैं मुलायम सिंह यादव का सिपाही हूं जी, तो आप कहेंगे वो हिंदू। और जो मुस्लिम कम्युनिटी है यूपी की, आपकी बहुत ही एक कोर वोट बैंक रही है। लेकिन आपके दौरे इख्तिदार में ही, जब एक आप डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर रहे हैं पिछले 5 साल से, उस जमाने में फिरका वाराना फसादात बहुत हुए। मिनिस्टर भी नहीं देखना चाहते। मुजफ्फरनगर के हुए, चाहे फिर दादरी का हुआ, ये आपकी हुकूमत में हुए। तो अब आप ये बताइए कि इलेक्शन है, आप वोट मांग रहे हैं, ये जो मुसलमान कौम है आपको वोट क्यों दे, आप पे क्यों दोबारा से एतबार करें? पहला सवाल ये है। ये बड़ा सवाल है, इसीलिए वोट दे। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, आप ही साहिबान ने दंगा दिखाया। दंगा ही नहीं दिखाया आपके कैमरों ने, आपने जलते हुए घर दिखाए। घर जलाने वाले नहीं दिखाए आपने बलात्कार दिखाए, बलात्कारी नहीं दिखाए आपने कत्ल दिखाए, कातिल नहीं दिखाए। आपने आधी खबर दिखाई पर्दे पर, आधी खबर रोक ली। इसीलिए आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। एक नुकसान तो ये हुआ समाज का। दूसरे ये कि पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है कि इन दंगों के पीछे कौन था। जाहिर है कानून के पास अभी कोई ऐसा हथियार नहीं आया है कि चलते हुए आदमी की कौन हत्या कर देगा ये कोई बता सके। जो फसाद हुआ तो जाहिर है बहुत दर्दनाक था, दुख था उसका, उसे कंट्रोल भी किया गया। जिंदगी का मुआवजा कोई नहीं हो सकता, जले हुए घरों का मुआवजा कोई नहीं हो सकता, लेकिन जितना भी उनके जख्मों पर मरहम लगा सकते थे वो मरहम लगाया है। आपने जब बात की समाजवादी पार्टी की, समाजवाद की, समाजवादी पार्टी जिस तरह से बनी, समाजवाद जिस तरह से बनी, लोहियाजी हों, आचार्य नरेंद्र देव हों, जयप्रकाश नारायण हो, गैर कांग्रेसवाद की बात हुई जी, परिवारवाद के खिलाफ बात हुई है लगातार उसके बाद। मैं आपके सवाल से पहले ही जवाब दे दूं। नहीं, मैंने अपने बेटे को लग रहा है कि सवाल बिल्कुल निशाने पर है। बिल्कुल, क्योंकि आपके बेटे का ही सवाल नहीं, आपकी पत्नी का ही सवाल नहीं है, मैं आपके नेता की बात कर रहा हूँ। मुलायम सिंह यादव के परिवार के कितने लोग हैं, उंगलियां कम पड़ जाती हैं गिनते गिनते, जो राजनीति में है और लगातार आ रहे हैं, इन चुनाव में भी दिखाई देंगे। चुनकर आ रहे हैं। मैं जानता हूं आप ये जवाब देंगे। नहीं, मैं जानता हूं आप ये जवाब देंगे। आपसे आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझे इतना भी हक नहीं देंगे कि मैं सिर्फ आपसे ये पूछ लूं कि वो लोग चुनकर आ रहे हैं या कहीं से वो कोई खास उन्हें किसी पेड़ में से उग के आ रहे हैं, चुनाव लड़ा होगा उन्होंने। आप जवाब सुनना चाहते हैं इसका? जी सुनिए। आजम खान साहब, चूंकि आप जमीन के लोगों को जानते हैं, किसी पार्टी में चुनकर तो आ रहे हैं पर किसी पार्टी में टिकट पाना बहुत बड़ी बात होती है। एक वर्कर जो चवन्नी का वाला वर्कर होता है उसको जिंदगी लग जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पहुंचने में। जैसे हम नहीं, आप तो टिकट पाए हुए हैं, आपके परिवार के लोग टिकट पाए हुए हैं, जैसे हम मत कीजिए, आप इतने छोटे नहीं हैं। आपके बराबर के बहुत सारे लोग होंगे आजम खान साहब जो टिकट चाहते होंगे, जिनको टिकट नहीं मिलता। राजनीति में टिकट पा जाना बहुत बड़ी बात है। जो लोग परिवारों से आए और ये कहते हैं कि चुनकर आए हैं, ये गलत आर्ग्यूमेंट है, ये गलत तर्क है। उत्तर सुनेंगे आप इसका? टिकट आपको कैसे मिला जी? क्योंकि आप उनके बेटे थे, उनकी बेटी थे। उत्तर सुनेंगे आप? टिकट मिला था मुझे 1980 में, चौधरी चरण सिंह साहब ने दिया था। अब ये मत कीजिए आप, मैं बात कर रहा हूं बेटे बेटियों की, पत्नियों की और बहुओं की। कैसे मिला? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप बात को घुमाइए मत। मेरे बेटे के बारे में आपने नाम नहीं लिया, अब्दुल्ला आजम के बारे में। स्वार टांडा से 1952 के बाद सिवाय नवाब परिवार के कोई नहीं जीत सका। MP वो, MLA वो, और आम तौर पर जो लोग लड़े वो बुरी तरह हारे। कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होता वहां आसानी से। इस बार भी कोई तैयार नहीं था। मैंने अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगाया है कि स्वार टांडा के लोगों ने मेरा घर से निकलना दूभर कर दिया था। समाजवादी पार्टी जो डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव के आदर्शों पर चलती है, उससे हम उम्मीद कर सकते थे कि शायद वो किसी मुसलमान को मौका दे, जिसके पास आजम खान जैसा कद्दावर मुस्लिम चेहरा है। लेकिन जब चौथी बार मौका मिलता है तो वहां फिर परिवार आ जाता है और मुलायम सिंह जी अपने बेटे अखिलेश को बना देते हैं। क्या आजम खान या कोई दूसरा मुसलमान इस लायक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बने? कभी आपने इस पर सोचा? देखिए, ये फैसले का अधिकार मेरा नहीं है। चाहत का अधिकार हो सकता है, लेकिन ऐसी चाहत जिससे समाज में उस वर्ग के लिए बुरी राय पैदा हो, उस एहसास को अपने दिल में रखना चाहिए और उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं कि अभी हमारा समाज इसके लिए तैयार नहीं है। बात मेरी नहीं है। आपका कहना यह है कि कोई मुसलमान, आप प्रदेश का मुख्यमंत्री मुसलमान बनाना चाहते हैं और आपके मोहतरम मुसलमान के नाम से बहुत चिढ़ते हैं। बिहार में अब्दुल गफूर हो चुके हैं, महाराष्ट्र में अंतुले हो चुके हैं। अलावा किसी को जीने का हक नहीं है। जजों के अलावा किसी को जीने का हक नहीं।
हम भी जज हो सकते थे, हम भी वकील हैं और हमारे पास बड़ी डिग्री है, तो फिर हम मुसलमान हैं, हम जज नहीं हो सकते क्योंकि मुसलमान हैं बकौल आपके। मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो फिर लोगों को भड़का रहे हैं। मैंने ऐसा मुसलमान नाम पर कुछ नहीं कहा। आप मुस्कुरा के भड़का रहे हैं, ये आपकी खासियत है, ये आपकी अदा है। पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो अभी पिछले दिनों परिवार में जो खींचतान हुई, आप मानते हैं इसका गलत असर हुआ लोगों पर, आम लोगों पर, वर्कर्स पर, वोटर्स पर? बेशक ये बहुत अच्छी बात नहीं थी, अगर ये नहीं होता तो और अच्छा होता। आपको क्या लगता है कि ये जो खींचतान मची, इसका फायदा किसको ज्यादा होगा? बीएसपी को ज्यादा होगा कि बीजेपी को ज्यादा होगा? देखिए, इसका फायदा तो किसी को नहीं होगा, नहीं होगा, यकीनन नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी को मोहतरमा मायावती साहिबा की एक मेरठ की तकरीर का बहुत नुकसान पहुंच रहा है, जिसमें उन्होंने न जाने किस गलती से ये कह दिया कि इंतहा पसंद मुसलमान, जिसकी कट्टरपंथी मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि कट्टरपंथी मुसलमान हमें वोट नहीं देता है, तो कट्टरपंथी मुसलमान क्योंकि हमें वोट नहीं देता, इसलिए हमने अपने वर्कर्स और अपने वोटर्स को हिदायत करी कि वो अपना वोट डाइवर्ट कर दें और भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे दें। ये उनकी स्पीच इस वक्त घर घर सुनाई भी जा रही है, तो उनकी ये तकरीर मुसलमानों को उनसे काफ़ी दूर कर रही है। उन्होंने तकरीबन 100 के करीब टिकट दिए हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मुसलमानों की हैसियत को और उनकी ताकत को समझा। मुसलमानों ने उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, ये भी सही है। तो हमारा ख्याल ये था कि मोहतरमा कम से कम 403 टिकट तो देंगी। सारी टिकट मुसलमानों को दे दें? क्यों, सारे मुसलमानों ने मुख्यमंत्री भी तो बनाया। बाकी होती किसी ने वोट ही नहीं किया उनको। अच्छा चलिए 50 छोड़े देते हैं, 100 कम किए देते हैं, 303 दे दें, आप तय करा दीजिए। मैं तो समझ रहा था कि आप समाजवादी पार्टी में हैं, आप बीएसपी की तरफ से भी तय करना चाहते हैं। 303 टिकट दिलवा दीजिए। क्या बुरी बात कह दी मैंने? क्या बुरी बात कह दी? नहीं, आपने अच्छा कहा। आप बीएसपी में आप क्यों नहीं शामिल हो जाते हैं?